वेलकम टू अमित टेक इंजीनियरिंग। गाइस आज हम क्या करेंगे, जो हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी में, तो कंटिन्यूटी में इसके पहले वाली वीडियो में 19 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। अब 19 के आगे जो हमारी थर्ड वीडियो है, इस थर्ड वीडियो में क्या करेंगे, क्योंकि नया कंसेप्ट आ गया है इसलिए कंसेप्ट नंबर 3 लिख दिया हूँ। अब सारे क्वेश्चन क्या होंगे, इस पे बेस होंगे। तो ये कंसेप्ट कब लगाएंगे, सबसे बड़ी मुद्दा यही है। तो ये कंसेप्ट जब भी हमारे पास टेक्नोमेंटिकल फंक्शन दे रखे होंगे तब हम इस कंसेप्ट को लगाएंगे। और जैसे सिंपल फंक्शन में, कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं, सिंपल फंक्शन होंगे उस बिहेवियर पे लगाएंगे। तो ये कंसेप्ट कहता क्या है, तो अगर कोई भी चीज़, कोई भी फंक्शन दिया गया, कोई भी टेक्नोमेंटिकल फंक्शन दिया गया हमारा है, वो कंटिन्यूस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसके लिए हमको ये वाला कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या कहता है, अगर कोई भी टेक्नोमेंटिकल फंक्शन हमारे पास दिया है, वो कंटिन्यूस फंक्शन है किसी पॉइंट पे, तो उसके लिए हमको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड टू c वेयर c क्या है, ये c जो है एक कोई आर्बिट्री रियल नंबर है। क्या है ये कोई एक आर्बिट्री रियल नंबर है। और f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f c प्लस h, यहाँ पर भी c क्या है, एक आर्बिट्री नंबर है। अगर हमने इसको प्रूफ कर दिया, अगर हमने इस वाले रिलेशन को प्रूफ कर दिया, देन हम बोलेंगे कि दिया गया जो फंक्शन है वो एज ए कंटिन्यूस फंक्शन है। फिर से एक बार सुन लो, लिमिट x टेंड टू c पर f(x) निकालेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा और जो भी हमारे पास क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 और c प्लस h, मतलब कि अगर हमने ये वाला कंसेप्ट निकाल लिया और फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है, f(x) की फंक्शन की वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर दोनों आपस में बराबर आ गई, देन हम बोलेंगे क्या होगा, वो एज अ कंटिन्यूस फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हमने अगर निकाल लिया लिमिट h टेंड टू 0 f c प्लस h की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू अगर आपस में बराबर आ गई, देन हम बोलेंगे कि दिया गया फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि कैसे जो है आप लोग इसको, और आप लोग इसके लिखने का तरीका भी ध्यान रखिएगा, नया चीज़ आया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमारे पास जो एट पॉइंट दे रखा है x इज इक्वल टू पाई दे रखा है। अच्छा, जहाँ पर ये c दिया हुआ है, इस c के स्थान पे हमारे क्वेश्चन में पाई दे रखा है, तो हम लोग जहाँ जहाँ c है वहाँ पाई रखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, और x की वैल्यू पाई दे रखी है तो वहाँ पर हम लोग रख देंगे पाई इज इक्वल टू एक्स के स्थान पे पाई रखेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस एक्स के स्थान पे पाई रखेंगे तो साइन पाई प्लस 5। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसका फाइनल आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो हमने देखा क्या कि हमने पाई के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी निकाली, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब एक चीज़ तो निकाल लिया हमने, अब दूसरे में क्या निकालना है, लिमिट की वैल्यू निकालना है। दूसरे केस में क्या करना है, लिमिट की वैल्यू निकालना है। तो लिमिट लिखने का तरीका यही आप लोग यूज करिएगा, h टेंड टू c। अच्छा, यहाँ LHL RHL वाला कंसेप्ट नहीं है, आप उसको दिमाग से निकाल दीजिए, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f c प्लस h। तो चलते हैं क्वेश्चन को अप्लाई कराते हैं यहाँ पर। तो लिमिट h टेंड टू 0, अब देखो जहाँ पर फंक्शन था हमारे पास f(x) था, वहाँ पर c प्लस h आ गया, तो x के यहाँ पर x के स्थान पे c प्लस आ गया, मतलब जो फंक्शन दे रखा है उसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, c प्लस h रखेंगे। और c प्लस h में c की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, तो c की वैल्यू दे रखी है पाई दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रखेंगे, इस फंक्शन को उठा के पहले यहाँ रख लेते हैं, तो अगर इसके हिसाब से रखें तो ये हो जाएगा c प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन c प्लस h प्लस 5, ठीक है। इस फंक्शन में रख दिया मैंने उठा के, जैसे रखा तो हमको पता है क्योंकि लिमिट 0 है, तो लिमिट 0 पर c की वैल्यू क्या दे रखी है, पाई दे रखी है एक प्रकार से। अच्छा, यहाँ x इज इक्वल टू पाई लिखा है, इसका टेंशन न लीजिएगा क्योंकि x की वैल्यू मैंने c यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। थोड़ा सॉल्व करके इसकी लिमिट अप्रोच करा देते हैं।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देना है यहाँ पर, प्लस 2 पाई एच माइनस, और अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन पाई प्लस एच लिखा हुआ है। तो साइन ए प्लस बी का आप लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा यहाँ खोलना पड़ेगा। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ प्लस 5, क्योंकि ये आगे वाली जगह नहीं थी इसलिए ये 5 इसके नीचे लिख दिया। जैसे ये करने के बाद क्या करेंगे, हम तुरंत अब लिमिट अप्रोच करा देंगे। और जैसे लिमिट अप्रोच कराने का मतलब जहाँ जहाँ पर h है वहाँ पर हम लोग 0 पुट करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर तो 0 होगा नहीं, तो ये होगा पाई स्क्वायर प्लस h के स्थान पे 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर मतलब 0 हो गया, प्लस यहाँ पर भी h की वैल्यू रखोगे जैसे 0, तो ये इतना कंसेप्ट 0 हो जाएगा, माइनस और साइन पाई कोई मतलब नहीं वैसे रख लो, इंटू कास h लिखा है, h के स्थान पे अगर एंगल की वैल्यू क्या 0 रख दोगे h के स्थान पे तो कास 0 हो जाएगा, और कास 0 की वैल्यू कितनी होती, 1 होती। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल 1 पुट कर लेते हैं, प्लस ये कास पाई इंटू साइन, h के स्थान पे 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और ये प्लस 5। तो जैसे ये करोगे, अच्छा ये प्लस 5 इससे बाहर है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर आंसर इसका, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये इतना 0 हो गया ना, ये इतना 0 हो गया, और ये भी इतना 0 हो गया। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और कास 90 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये भी 0 हो गई, प्लस 5। तो ये इतना 0 हो गया, तो आंसर कितना आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो हमने देखा क्या कि हमने लिमिट h टेंड टू c लिखा है, हम लोग यहाँ पाई लिख देते हैं, और ये fx की वैल्यू भी कितनी आ गई, लिमिट x टेंड टू पाई fx की वैल्यू भी कितनी आ गई, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो हमने निकाल लिया कि जो फंक्शन की वैल्यू आई थी वो भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आई थी, और जो हमने उसकी के ऊपर लिमिट निकाला, और लिमिट की वैल्यू भी क्या आई है, लिमिट h टेंड टू पाई fx की वैल्यू भी क्या आई है, पाई स्क्वायर प्लस 5 आई है। अगर ये दोनों वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल है, देन हम बोलेंगे दिया गया जो फंक्शन है हमारा वो एज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, दिया गया फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आप ध्यान से इसको देखिएगा, इसी के ऊपर सारे अगले क्वेश्चन हैं, तो इसको अच्छे से देख के अच्छे से समझ के और जो है अगले क्वेश्चन जब थोड़ा हेल्प करोगे हमारी इसका क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 20 हो गया था, 21 है। इसमें इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, कह रखा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग फंक्शन। जो भी 21 नंबर क्वेश्चन में कुछ फंक्शन दे रखे हैं उसकी कंटिन्यूटी जो है हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। और इसके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हम 1-2 बता देंगे, उसके बाद अपना तीसरा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए रख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को हमको बताना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अगले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक पॉइंट दे रखा था x इक्वल टू पाई पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट नहीं दे रखा है, ठीक है। तो नहीं दे रखा था, लेकिन आप क्या करोगे, उस कंटिन्यूटी को बताना है आपको, प्रूफ करना है आपको। तो इसके लिए आप क्या करोगे, लेट कर लोगे। मान लिया मैंने x की वैल्यू कोई एक आर्बिट्री कांस्टेंट पुट कर ली है, जैसे वहाँ पर k रखा था उसी k को मान लो कि हमने क्या किया, लेट कर लिया कि हमारे पास जो एक आर्बिट्री कांस्टेंट k है उस पर हम इसको कंटिन्यूअस दिखाने की कोशिश करेंगे। जब वो आर्बिट्री कांस्टेंट पे क्या होगा, एक आर्बिट्री रियल नंबर पे वो अगर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, देन रियल नंबर का मतलब क्या हो, ग्रुप ऑफ नंबर, चाहे जितने नंबर हो सब पे क्या होगा, वो कंटिन्यूअस हो। चलो देखते हैं। तो हमने लेट कर लिया क्या कि जो है हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट या x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं c ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि c वेयर c क्या है, c इज अ रियल नंबर, आर्बिट्री रियल नंबर है, ठीक है ना।
तो उसकी इस फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए अभी मैंने जो, क्योंकि टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ भी है तो यही वाला कंसेप्ट को आपको यूज करना है। सबसे पहले हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से देखो ज़रा। तो फंक्शन हमारे पास ये दे रखा है, फंक्शन हमारे पास ये दे रखा है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और हम क्या करेंगे क्योंकि हमारे पास पॉइंट सी दे रखा है, इसी पे चेक कर लेते हैं। तो एफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन सी प्लस कॉस सी। तो हमने देखा क्या कि जो सी ऑर्बिट्री रियल नंबर सी पर जो फंक्शन की वैल्यू आई वो साइन सी प्लस कॉस सी आई। अगर यही वैल्यू इस लिमिट की वैल्यू भी आ जाए, इस लिमिट की वैल्यू भी वही आ जाए, देन हम बोल देंगे कि x इज इक्वल टू सी, मतलब x इज इक्वल टू किसी भी ऑर्बिट्री नंबर पे जो दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो चलो निकाल लेते हैं, लिमिट भी इसकी निकाल लेते हैं, इसकी लिमिट भी निकाल लेते हैं। तो लिमिट के लिए लिखने का तरीका, लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स, क्योंकि हमको लिमिट 0 करके रखना है। तो क्योंकि जो भी वैल्यू देखो ये आपस में इक्वल है, तो मतलब चाहे इसको रखो चाहे इसको, लेकिन हमको इस पे लेकर चलना है। चलो निकाल लेते हैं। तो इस केस में हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0 f, अब देखिए ये एफ सी प्लस एच लिखा हुआ है, लेकिन फंक्शन में हमारे पास x है। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, c प्लस एच का यूज करेंगे। तो इसलिए ये फंक्शन हमारे पास यहाँ क्या रखेंगे, साइन x है, तो x के स्थान पे, इस x के स्थान पे देखो ये इतना बड़ा नंबर आया ना, तो यहाँ पर रखेंगे c प्लस एच और प्लस कॉस सी प्लस एच। अब इस टेग्नोमेट्रिकल जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है, कास ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है, इसको खोल के हम लोग ओपन करके फिर हम इसमें लिमिट अप्रोच कराएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इसका, क्योंकि डायरेक्टली आप लिमिट नहीं अप्रोच कराएंगे, और करा देंगे तो देखिए वही मिल रहा है कुछ, लेकिन आप ज़रा खोल लोगे तो थोड़ा सा फॉर्मेट बड़ा हो जाएगा, सामने वाला देखेगा तो थोड़ा कहेगा कि हाँ जीनियस लड़का है। तो इसको खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन सी इंटू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कास ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी ए साइन बी। तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अब देखो जैसे आप क्या करेंगे, हम लोग लिमिट अप्रोच करा देंगे। तो लिमिट अप्रोच कराओगे तो क्या आएगा, चलो करा देते हैं डायरेक्टली। जहाँ जहाँ पर h है वहाँ पर 0 रखोगे तो देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, फिर मैं इसका जो आंसर आएगा यहाँ लिखता चल रहा हूँ। अगर आप यहाँ 0 रखोगे तो कास जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कास 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर कास 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन सी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, साइन सी ही आएगा। प्लस अगर आप यहाँ पर कास सी लिखा हुआ h के स्थान पे 0 पुट करोगे तो ये साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती तो ये इतना 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 0 आएगा। प्लस कास सी प्लस कॉस एच, अगर यहाँ पर h के स्थान पे आप 0 पुट करोगे तो कॉस एच, मतलब कॉस एच की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव 1 आएगी। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो जब 1 हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई अगर कास सी से करोगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर कॉस सी आएगा। बीच में माइनस लगा, माइनस साइन सी इंटू साइन एच, साइन एच के स्थान पे अगर आप 0 रखोगे तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती, इसलिए इतना ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0। तो फाइनली आंसर क्या आया, साइन सी प्लस कॉस सी। तो हमने देखा क्या कि जो हम लोग लिमिट निकाल रहे थे, लिमिट h टेंड टू सी एफ एक्स की जो वैल्यू निकाल रहे थे वो कितनी आई, साइन सी प्लस कॉस सी आई। तो साइन सी प्लस कॉस सी लिमिट की भी वैल्यू आ गई और फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ गई, साइन सी प्लस कॉस सी। तो दोनों इक्वल आ गई। तो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू सी पर, या x इज इक्वल टू किसी भी ऑर्बिटरी नंबर पे, ऑर्बिटरी रियल नंबर पे दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अगर ये ऑर्बिटरी कांस्टेंट पे दिया गया फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आप कोई भी रियल नंबर रख के, रियल नंबर का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर रख के देख लीजिए, इंटीजर रख के देख लीजिए, कोई भी कुछ भी रख के देख लीजिएगा, उस पर फंक्शन क्या आएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। तो इसी में क्या है, और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो
आप कोशिश करना कि क्वेश्चन कर सकते हैं इसी को देखते हुए, और तुम्हारी जानकारी के लिए कहो तो एक बता दें, और नहीं तो हमारा मन नहीं है। चलिए ठीक है, हम नहीं बताते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या हैं, तो ये क्वेश्चन दोनों हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इसका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वो हमारे पास बुक नहीं है इसलिए हम अपने फ़ोन का यूज करना पड़ता है। ये क्वेश्चन नंबर बी क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो कुछ नहीं, यहाँ पर अगली बार में प्लस था, यहाँ पर माइनस आ गया है। दूसरी बात, जो क्वेश्चन दे रखा है सी नंबर, तो ये दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चलिए हमारी समझ से जो हमने देखा इस क्वेश्चन को लिखने के बाद, तो ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। बात आती यहाँ पर थोड़ी मल्टीप्लिकेशन वाली बात आ गई, इनटू वाली बात आ गई, इसलिए इसको हम बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं। तो क्वेश्चन लिखा रहने देते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर इसी का 21 का सी पार्ट दे रखा है, 21 का सी पार्ट क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चलिए काम करना स्टार्ट करते हैं। लेट कर लो, मैंने लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू सी एक कोई ऑर्बिट्री रियल नंबर है, इसी के ऊपर हमको फंक्शन कंटिन्यूअस दिखा देंगे, तो कोई भी रियल नंबर रखिए उस पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये हो जाएगा साइन सी इंटू एक्स। देखो जहाँ जहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और हम किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, सी पर, तो एफ सी इज इक्वल टू जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर सी पुट कर देंगे, तो ये कॉस सी। तो देखा क्या हमने कि जो फंक्शन की वैल्यू आई वो क्या आई, साइन सी इंटू कॉस सी आई। तो फंक्शन की वैल्यू मैंने निकाल लिया है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिट का लिखने का तरीका आप ऐसे ही यूज करेंगे, और ये एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेन टू 0 एफ सी प्लस एच। चलिए, तो जहाँ जहाँ पर देखो फंक्शन, यहाँ पर x था लेकिन यहाँ पर c प्लस एच आ गया, तो फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर आप c प्लस एच लिख दीजिए। तो लिमिट h टेन टू 0, तो देखो वहाँ पर ये लिखा हुआ साइन x के स्थान पे c प्लस एच इंटू कॉस c प्लस एच। इतना करने के बाद क्या करोगे आप, चाहो तो खोलो चाहे ना खोलो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। लिमिट अप्रोच करा दो। तो लिमिट जैसे अप्रोच कराओगे तो जहाँ पर लिखा हुआ है h लिखा वहाँ पर 0 रख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो इतना क्या बचेगा, ये साइन सी बचेगा, इंटू अगर यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये क्या बचेगा, कॉस सी बचेगा। तो हमने देखा कि जो हम लोग फंक्शन निकाल रहे थे, लिमिट h टेन टू सी एफ एक्स की जो वैल्यू निकाल रहे थे, वो भी क्या आई, साइन सी इंटू कॉस सी आई है। तो जब ये भी साइन सी इंटू कॉस सी आई है, अच्छा एक आपकी जानकारी के लिए बता दें, थोड़ा कन्फ्यूजन में ना आइएगा आप लोग। लिमिट की एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर क्या होती है, लिमिट की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको भी देख लो थोड़ा। लिमिट की प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसमें लिमिट की जो लिमिट होती है वो दोनों फंक्शन में इनटू में अलग अलग लगती है। मतलब इस प्रकार, जैसे ये हमारे पास दो फंक्शन इनटू में थे, तो ये वाली लिमिट इसके साथ भी रहेगी, इनटू ये वाली लिमिट इसके साथ भी रहेगी। तो इसको क्योंकि प्रॉपर्टी है लिमिट की तो ज़रूर लिखेंगे। इसको थोड़ा बताना भूल गए थे, तो लो आपके सामने पेश है, यही प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं, आंसर वही आएगा। चलिए अप्रोच करा दीजिए। जहाँ पर h है वहाँ पर c रखोगे तो ये क्या आएगा, साइन सी, इंटू जहाँ पर h है वहाँ पर 0 रखोगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पर ये कॉस लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा कॉस सी। तो देखा कि हमने कि लिमिट x टेन टू सी एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वही आई है जो फंक्शन की वैल्यू आई थी। फंक्शन की वैल्यू भी साइन सी प्लस कॉस सी, साइन सी इंटू कॉस सी आई थी, और जो हमारे पास इसकी लिमिट की वैल्यू भी आई है वो साइन सी इंटू कॉस सी आई है। देन हम बोल देंगे कि x इज इक्वल टू सी पर या फिर किसी भी ऑर्बिटरी नंबर पर, ऑर्बिटरी रियल नंबर पर, ये जो दिया गया फंक्शन है वो क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है।
तो ये 21 नंबर क्वेश्चन ख़त्म हुआ। एक पार्ट बचा हुआ बीच वाला, आप उसको अपने मन से करेंगे। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको हम बना देंगे, ठीक है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ है 22 में क्या कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दी कोसाइन लिखा हुआ है, फिर कोसेंट लिखा हुआ है, कोसेंट लिखा हुआ है एंड सेकेंड लिखा हुआ है, एट कोएडजेंट लिखा हुआ है। तो इनका मतलब क्या होता है? कोसाइन का मतलब आप लोग जानते हैं कि कॉस होता है, कॉस एक, और सेकेंड का मतलब क्या होता है? कॉस का मतलब क्या होता है? कॉसेक एक्स। एंड सेकेंड का मतलब क्या होता है? सेक के बारे में बात कर रहा है, सेक एक्स के बारे में। और कॉटजेंट का मतलब क्या होता है? कॉट के बारे में बात कर रहा है, कॉट एक्स के बारे में। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। कॉस हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया एंड कॉट हो गया। उसका कहने का मतलब ये है कि यार इसकी कंटिन्यूटी आप डिस्कस कीजिए, आप इसकी कंटिन्यूटी बताइए कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये देखो वही बात आ गई फिर से कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल चीज़ें आ गई हैं, तो कंटिन्यूटी अगर आप बताना चाह रहे हैं एज ए मैथमेटिकली फॉर्म में, ऐसे जवाब तो ऐसे मुंह से भी दे सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि ये कौन कंटिन्यूअस है कौन नहीं है, ठीक है। लेकिन उस तरह मैटर नहीं करता, पेपर में आएगा तो आपको सॉल्व करने के देना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो फंडा वही लगाएंगे कि फंक्शन की वैल्यू और जो लिमिट एफ एच टेंड टू 0, मतलब ये वाला, इस ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एफ एक्स की वैल्यू जो होगी फंक्शन की, और लिमिट एच टेंड टू 0 और एफ ए प्लस सी प्लस एच, ये दोनों अगर आपस में बराबर आ गए, मतलब जो तीसरा कंसेप्ट बता रखे अगले क्वेश्चन में, तो अगर ये दोनों बराबर आ गए देन बोलेंगे कि वो दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन किस पे? पॉइंट नहीं दे रखा। तो पॉइंट क्या करना है, आपको कोई भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट लेना है, सॉरी आर्बिट्री रियल नंबर लेना है, जैसा कि हम सी ले रखे हैं, ठीक है ना। तो अगर वो उस पर कंटिन्यूअस होगा देन आर्बिट्री रियल नंबर है, तो हर एक रियल नंबर पर वो कंटिन्यूअस होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो अगर हम बात करें कि पहला हम लोग लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ले लेते हैं कॉस एक्स, एक एक चेक करते हैं। तो कॉस एक्स है, तो अगर हम आर्बिट्री की वैल्यू एट लेट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी क्या है? एक रियल नंबर है, आर्बिट्री रियल नंबर है, ठीक है ना, रियल नंबर है। तो चलते हैं सी पर, इसकी वैल्यू फंक्शन की क्या आएगी? एफ सी इज इक्वल टू कॉस सी। एफ सी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आई है? कॉस सी आई हुई है। अब उसकी बात क्या करेंगे? लिमिट वाला प्रोसेस अपनाएंगे। तो लिमिट निकाल लेते हैं, एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट और एच टेंड टू 0 और ये एफ सी प्लस एच कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर जहाँ x था, x के स्थान पे c प्लस एच है, तो मतलब फंक्शन को देखो, ये फंक्शन है ना, जहाँ पर x है वहाँ पर आप c प्लस एच को पुट कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा? cos c प्लस एच, cos c प्लस एच आया हुआ है। तो अब इसका चाहे तो फार्मूला खोल लो, चाहे तो यही पुट करा दो, कोई मैटर नहीं करता। तो जैसे लिमिट आप अप्रोच कराओगे तो ये वाला 0 आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? cos c। तो देखा क्या हमने कि लिमिट एच टेंड टू सी एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू, देखो जो लिमिट की वैल्यू आई है वो भी क्या आ गई है? cos c आ गई है। देन हम बोल सकते हैं कि कोई भी हमारे पास आर्बिट्री रियल नंबर होगा, उस आर्बिट्री रियल नंबर पे क्या होगा? हमारा जो cos x है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। आप रियल नंबर कोई भी ले लीजिएगा, ठीक है, रख के देख लीजिएगा, अपनी संतुष्टि के लिए आप नेचुरल नंबर को उठा के रख के देख लीजिए। नेचुरल नंबर में से मतलब यहाँ पर 2 ले लीजिएगा, 2 पे पुट करिएगा, आंसर आपको मिलेगा, फाइनल कंटिन्यूअस फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम अगला देखना चाहते हैं कि कॉसेक एक्स है कि नहीं है कंटिन्यूअस फंक्शन, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो फिर से वही कह रहे हैं कि कॉसेक एक्स को चेक करना है। फंक्शन क्या है हमारे पास इस बार? कॉसेक एक्स है। अच्छा, कॉसेक एक्स को थोड़ा फॉर्मेट इसका चेंज करोगे 1/sin x में, ठीक है ना। अच्छा, किस पे चेक कर रहे हैं? हमने लेट कर लिया कोई x इज इक्वल टू सी, एक कोई
ऑर्बिटरी रियल नंबर है, ठीक है, ऑर्बिटरी रियल नंबर है, इस पे चेक करना है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू, तो एफ एक्स क्या आएगा तुम्हारा, फंक्शन की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं किस पे, सी पे, तो ये हो जाएगा 1/sin x के स्थान पे c आ गया है, तो यहाँ c रख देंगे। तो देखा हमने क्या कि फंक्शन की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। तो जब फंक्शन फाइंड आउट कर लिया है तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे कि अब लोग लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 एफ सी प्लस एच, वही काम करना है। चलो जहाँ पर x था वहाँ पर ये वाला फंडा उठा के फंक्शन में रख दो। फंक्शन कौन सा है, ये है, सॉरी यहाँ पर रखना क्योंकि इसको साइन में कन्वर्ट किया गया। तो लिमिट h टेंड टू 0 1/sin x के स्थान पे क्या है, c प्लस एच। चलो अब देखो यहाँ पर ये अपान में वैल्यू आ गई है, तो इसका जो खोलोगे फार्मूला खोलना हो खोल दो। तो साइन a cos b प्लस cos a sin b, क्यों, क्योंकि ये साइन a प्लस बी का फार्मूला है, उसी खोल दिया है। अच्छा अब क्या करेंगे, लिमिट अप्रोच करा दोगे। तो जैसे लिमिट अप्रोच कराओगे तो जहाँ जहाँ पर h है वहाँ पर 0 रखोगे तो cos 0 होगा यहाँ पर, और cos 0 की वैल्यू 1, मतलब यहाँ क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा sin c, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और h देखो इसमें कहाँ मिल रहा है, ये तो sin 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और उस जब 0 का मल्टीप्लाई इस cos c से होगा तो भी 0 हो जाएगा, देन इसका 0 हो गया। तो फाइनल क्या मिल गया हमको, 1/sin c। तो देखा क्या हमने कि लिमिट h टेंड टू c एफ एक्स की वैल्यू क्या आई है, 1/sin c आई। तो एक चीज़ यहाँ नोट करना है कि देखो यहाँ फंक्शन की वैल्यू भी 1/sin c आया हुआ है, लेकिन और यहाँ पर क्या है, और फंक्शन लिमिट की वैल्यू भी 1/sin c आई हुई है। तो क्या आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए इस चीज़ पे कि दोनों तो बराबर आ गए हैं, तो क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं तो उसके हिसाब से कंटिन्यूअस फंक्शन है बोलोगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हाँ कंटिन्यूअस है, लेकिन कुछ ऐसी रियल नंबर हैं इसके अंदर जिस पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर आप उस नंबर को निकाल देंगे रियल नंबर में से, देन बोल देंगे कि प्योरली ये कंटिन्यूअस होगा। तो कौन से वो रियल नंबर हैं, सपोज़ करो कि अगर इस कोई भी रियल नंबर मैंने उठाया, जैसे यहाँ पर कोई भी वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पर रख दिया कि एंगल की वैल्यू रख दी 0 रख दिया, तो जैसे 0 रखेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 होने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉन डिफाइन आएगी ना, इनफाइनाइट आएगी। भाई साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। तो ये तो गड़बड़ा गया ना, क्योंकि ये नॉन डिफाइन फंक्शन हो जाएगा, फिर लिमिट अप्रोच नहीं हो पाएगी। तो इसके अंदर कुछ आर्बिट्री सी की वैल्यू, जो आर्बिट्री रियल नंबर सी की वैल्यू ऐसी है जिस पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ अलग आ जाएगी, उससे अलग आ जाएगी। तो वो कौन है, तो आप बोलोगे कि अगर हम लोग क्या करें, अगर आप इसको कंटिन्यूअस फंक्शन बोलना चाह रहे हो, देन आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे c में, और कुछ ऐसी हमारे पास रियल नंबर हैं, उस रियल नंबर में, मतलब रियल नंबर में से अगर हम क्या कर देंगे, n पाई के मल्टीपल वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, हटा देंगे, n पाई की मल्टीपल वाली वैल्यू को हटा देंगे। अगर रियल नंबर में से n पाई के मल्टीपल वाली वैल्यू हटा देंगे, देन ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अच्छा n पाई क्यों, क्योंकि यहाँ 0 रखोगे n की वैल्यू तो 0, तो 0 पर ये नॉन डिफाइन आ रहा था। अगर आप 2 रखोगे तो 2 का मतलब 2 पाई, और 2 पाई का मतलब साइन 360 की वैल्यू भी 0 होती है। तो n पाई के मल्टीपल वाली वैल्यू अगर रियल नंबर में से हटा देंगे, देन ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ओके। अब अगला आप इसी तरह क्या सेकेंड का आप चेक कर सकते हैं, और क्या है सेकेंड का हो गया, मतलब सेक का आप चेक कर सकते हैं, कॉट का चेक कर सकते हैं। तो इनके बारे में ये बता दें कि करना एकदम सेम ऐसे ही है, तो आप अपने मन से कर लीजिएगा, नहीं हो पाएगा तो आप
कमेंट कीजिएगा, मैं संडे को ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। लेकिन थोड़ा सा हिंट आप लोग को दे दे रहे हैं जिससे ये सॉल्व करने में तुमको आसानी मिले। जैसे हमारे पास तीसरा जो फंक्शन दे रखा है वो sec x दे रखा है। sec x को आप क्या करोगे 1/cos x में कन्वर्ट कर लोगे, तो ये फंक्शन तुम्हारा क्या बन जाएगा 1/cos x। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही समस्या आएगी कि कुछ ऐसी ऑर्बिटरी रियल नंबर हैं जिन पर क्या होगा ये फंक्शन ये लास्ट में प्रॉब्लम आएगी कि उस नंबर पे क्या होगा, उस रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी सब पे होगा। तो वो कौन है, तो आपको ध्यान रखना है वो कौन है। तो ये है 2n पाई, आप रियल नंबर में से 2n+1 π/2 अगर रियल नंबर में से ये वाली वैल्यू घटा दोगे लास्ट में, तब क्या होगा, वो जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है अगर इसको नहीं हटाओगे देन वो जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर इसको हटा दोगे रियल नंबर में से, ये लाइन लिख जरूर देना लास्ट में, सारा फॉर्मेट वैसे ही करना है। ठीक है, एफ और लिमिट की वैल्यू निकालना वैसे ही है, लेकिन लास्ट में जब आओगे बोलोगे नोट करके कि देखिए हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू है जिस पे ये फंक्शन नॉन डिफाइन हो रहा था, उस वैल्यू को अगर रियल नंबर में से हटा दें देन वो फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, अगर आप उनको इंक्लूड करने की बात करेंगे तो डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, तो इसी प्रकार हमारे पास चौथा क्वेश्चन क्या है, आप इसको निकाल लीजिएगा, हमने आपको थोड़ा हिंट दे दिया है। एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास cot x है, तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करोगे cos x अपॉन sin x में। तो इसमें भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि कुछ रियल नंबर ऐसी होंगी जो इस फंक्शन को नॉन डिफाइन कर देंगे जब लिमिट निकालोगे। तो अगर उस ऑर्बिटरी रियल नंबर जो हम लोग लेंगे सी वाली, उस ऑर्बिटरी रियल नंबर में से अगर हम घटा देंगे, क्या उस ऑर्बिटरी रियल नंबर में से अगर घटा देंगे हम लोग n पाई के मल्टीपल वाली वैल्यू, किसकी n पाई की मल्टीपल वाली वैल्यू अगर हटा देंगे, देन ये जो फंक्शन होगा cot x वाला ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। अगर आप इसको इंक्लूड कर रहे हैं देन वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, निकाल लोगे, नहीं आएगा तो ये सारी प्रॉब्लम मैं अपनी संडे वाली प्रॉब्लम में रख रहा हूँ, उस वाली प्रॉब्लम में आप कमेंट करके बता दीजिएगा हमको सर ये नहीं समझ में आया, हम वीडियो बना देंगे। ओके, देखिए अब वो 22 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया था, उसमें 1-2 क्वेश्चन आपको करने के लिए भी बोले थे, तो कोशिश करना कर लेना, ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 23 क्वेश्चन नंबर ये कह रखा है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ एफ। कोई फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन पर क्या करना है तुमको, सारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड आउट करना है। डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, आपको कंटिन्यूटी बताना है उसकी। ठीक है ना, तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर क्या LHL RHL वाला लगेगा, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला। ठीक है, तो पकड़ चुके हो गए आप, क्योंकि ये फंक्शन आ गया है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ गया है। तो इसमें जो हमारे पास लगेगा LHL = RHL = फंक्शन, तीनों की वैल्यू जब इक्वल होंगी देन हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। दूसरी बात, पॉइंट नहीं दे रखा है, तब भी आप पता कर लोगे कि पॉइंट कौन से, हमको पॉइंट किस पॉइंट पे बात करनी है। तो पॉइंट आपके पास दे रखा है 0 पे हमको बात करनी है। ठीक है, सारी बातें आप पकड़ चुके होगे। अगर अच्छे से आप पीछे वाली वीडियो देखोगे तो उम्मीद करते हैं कि 1% भी नहीं छूटने वाला। ठीक है, सारे क्वेश्चन मार के आओगे। चलो ठीक है, तो ये पकड़ चुके हैं कि हम LHL RHL और फंक्शन तीनों निकाल के जो है इसको बताएंगे कंटिन्यूटी किसके बारे में। ठीक है, तो एट x = 0 पर हम लोग क्या करेंगे, एट x = 0 पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए LHL निकालेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन बताना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताना, डिसकंटिन्यूटी बताना, मतलब कंटिन्यूटी बताना है। जिस पे हो जाएगा तो उस पर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और जिस पे नहीं होगा तो उस पॉइंट के बारे में हमको बात ही नहीं करना। इस पे हो जाएगा, बाकी जितने पॉइंट होंगे सब पे डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए ठीक है, एट x = 0 पर देखते हैं LHL की वैल्यू क्या होगी। तो लिखने का तरीका है LHL का, लिमिट, थोड़ा पुरानी बातें आ गई हैं, x टेंड टू a- फंक्शन। ठीक है ना, उसकी बात क्या करते हैं हम लोग, जो पॉइंट होता है उसको यहाँ अप्लाई करा देते हैं, 0- फंक्शन की वैल्यू क्या रखा जाए, LHL निकाल लें, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है
तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या रखा जाए, तो इसके सेकंड वाली वीडियो में बता चुके हैं, खूब अच्छे से जान गए होगे आप लोग। तो फंक्शन की वैल्यू इसी में से कहीं रखना है, लेकिन कौन रखना है, तो LHL निकाल रहे हैं, मतलब जो भी हमारे पास x की वैल्यू होंगी वो 0 से छोटी वाली जहाँ आ रही होंगी उसके सामने वाला फंक्शन लेना है हमको। तो 0 से छोटी वाली वैल्यू इसमें आ रही कि इसमें आ रही, तो इसमें देखो 0 से बड़ी वाली आ रही है और 0 के बराबर आ रही हैं, तो इस वाले को तो बिल्कुल नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखो 0 से छोटी वाली वैल्यू यहाँ मिल रही है, मतलब इस वाले फंक्शन को उठा के यहाँ पुट करना है। ठीक, तो यहाँ पुट कर देते हैं sin x अपॉन x। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ मैं कि आप लोग 11th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे कि अगर लिमिट x टेंड टू 0 और sin x अपॉन x लिखा हुआ तो इसका आंसर कितना होता था, 1 होता था। तो इसलिए इसका पूरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन हम देख चुके हैं कि LHL की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, कितनी, 1 फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो LHL आ चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, RHL की ओर जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, RHL निकालेंगे, फिर फंक्शन निकालेंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग RHL भी निकाल लेते हैं। RHL लिखने का तरीका सेम, लिमिट x टेंड टू a प्लस दिखाना है, फंक्शन दिखाना है यहाँ पर। सेकेंड वाले में लिमिट रख देना है, यहाँ पर जो भी उसकी वैल्यू होगी 0 प्लस हो जाएगी। और fx के स्थान पे क्या फंडा रखा जाए, तो फंक्शन क्या रखा जाए, इसमें से उठा के कौन सा फंक्शन यहाँ रखा जाए, आप लोग जानते होंगे। RHL निकाल लें, मतलब RHL में x की वैल्यू जहाँ पर 0 से बड़ी आ रही होंगी उसको उठा के रख देना है। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी किस में आ रही है, इसमें तो आ नहीं रही, इसमें आ रही है। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन, तो मतलब इस वाले फंक्शन को इसमें रखना है। जैसे रखोगे लिमिट अप्रोच करा दोगे, लिमिट अप्रोच कराओगे जहाँ x है वहाँ 0 रख दोगे तो आंसर कितना आ गया, 1। तो RHL की वैल्यू भी कितनी आ गई है, 1 आ गई है। LHL भी 1 आ गया है, RHL भी 1 आ गया है। हम पहुंच चुके हैं कि कंटिन्यूटी की ओर पहुंच चुके हैं धीरे धीरे। ठीक है ना, तो क्योंकि 100% करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन भी निकाल लेते हैं। तो fx फंक्शन किस फंक्शन की वैल्यू, किस फंक्शन पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए भी आप लोगों को बता रखे हैं कि जहाँ पर इक्वालिटी वाला साइन लगा होगा उसके सामने पर हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वालिटी यहाँ लगी है तो इसके सामने वाला फंक्शन ये है, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी वो इसी पे निकलेगी। और किस पे निकालना है, किस पॉइंट पे, 0 पे निकालना है, तो इसलिए 0 रखें यहाँ, 0 + 1। देन f0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 आ गई। तो देखा कि हमने LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ रही हैं। LHL आ रहा है 1, RHL भी 1 आ रहा है और फंक्शन भी 1 आ रहा है। तो बोल देंगे कि x = 0 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो हो गया है, चलते हैं आगे। तो इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अच्छा 24 वाला देखो, 25 में कराने जा रहा हूँ, 24 वाला मैं छोड़ दिया हूँ फिर से। क्यों कि जो 23 वाला मैंने बताया था उसी के बिहेवियर पे जो है 24 वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप उस पर प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए छोड़ दिए हैं। ठीक है, अगर कोई विशेष समस्या होती है तो आप जो है बताइएगा संडे वाली प्रॉब्लम में, ठीक है, कमेंट करके। तो ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 क्या कह रहा है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ f। हमको क्या करना है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज़ द डिफाइंड बाई, मतलब जो f है वो किस प्रकार डिफाइन है, फंक्शन sin x माइनस cos x इफ़ x की वैल्यू 0 के बराबर ना है, डज नॉट इक्वल टू 0, एंड -1 कब, इफ़ x की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू -1, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है देन फंक्शन की वैल्यू ये है। हमको कंटिन्यूटी बतानी है। तो प्रॉब्लम तो जान जगह हो कौन सा लिखेगी, LHL RHL कौन सा, किस पे कंटिन्यूटी दिखाना, किस कंसेप्ट पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो LHL = RHL = फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर दिखाना है। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है, टेक्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम है लेकिन कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, ठीक है ना। ओके, तो चलिए निकालते हैं। अच्छा पॉइंट कौन सा, किस पॉइंट पे निकालना है कंटिन्यूटी, तो आप देख सकते हैं 0 0 दे रखा है, तो ऐड x = 0 पर ही काम करना है अपने को। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं x = 0 पर हमको क्या करना है, एट द पॉइंट ऑफ x = 0 पर सबसे पहले LHL निकालेंगे। LHL के लिखने का तरीका, लिमिट x टेंड टू a माइनस, यहाँ पर फंक्शन दिखा देना है। अगले वाले स्टेप में लिमिट x टेंड टू 0 है, पुट करा दो 0 माइनस। अच्छा
फंक्शन की वैल्यू क्या रखी डिपेंड करे तुम्हारे ऊपर, पहचान गए होगे, पकड़ लियोगे कहाँ से रखनी फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ क्या रखे, यहाँ से देख के निकाल रहे हैं LHL। फिर मैं बार बार वही बता रहा हूँ कि निकाल रहे हैं LHL, तो LHL में जो भी x की वैल्यू होंगी वो 0 से छोटी वाली फंक्शन पे होंगी। तो 0 से छोटी वाली देखो यहाँ पे 0 के बराबर है, तो कहाँ मिलेंगी, यहाँ तो 0 के बराबर हो गई, इसी में छुपी हुई है। क्यों, x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो हो क्या सकती है, या तो 0 से बड़ी हो सकती हैं या तो 0 से छोटी, दो में से एक कंडीशन है। छोटी बड़ी दोनों का कंसेप्ट वहीं पर आ रहा है। तो 0 से छोटी भी हो सकती है, इसी में छोटी सी बड़ी, x की वैल्यू 0 से छोटी भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसने इंडिकेट रखा है कि x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं है मतलब और कुछ भी है, चाहे प्लस मतलब बड़ी वाली वैल्यू या छोटी वाली बात यहीं पर आ रहा है। तो इसलिए फंक्शन की वैल्यू यहाँ क्या रखा जाएगा, sin x माइनस cos x। लिमिट अप्रोच करा देते हैं, तो जैसे लिमिट अप्रोच कराएंगे तो ये हो जाएगा sin 0, तो sin 0 हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस यहाँ पर रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये दैट आंसर कितना आया, -1। तो हमने देखा क्या LHL की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, RHL का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो RHL की वैल्यू लिखने का तरीका, लिमिट x टेंड टू a प्लस, और यहाँ पर ये फंक्शन x टेंड टू यहाँ पर 0 प्लस हो जाएगा। अब बात आई यहाँ फंक्शन क्या लिया जाए। तो फंक्शन क्या लेना है आपको, फंक्शन आपको लेना है कि इसी में से लेना है कोई। तो x की वैल्यू जो RHL में क्या होती है, 0 से बड़ी वाली वैल्यू, तो 0 से बड़ी वाली वैल्यू भी इसी पे आ रही है, 0 से छोटी भी उसी में आ रही हैं और 0 से बड़ी भी उसी में आ रही हैं। देन हम क्या करेंगे कि फंक्शन जो RHL में यहाँ fx रखा जाएगा वो क्या होगा, बता चुके हैं आपको, छोटी बड़ी, क्योंकि एक ही फंक्शन पे LHL RHL निकल सकता है, ये पहले बात हमने बोली थी एक बार। तो लिमिट अप्रोच कराओगे तो ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ रखोगे तो ये माइनस, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो इसके आगे माइनस लगा इसलिए -1। तो RHL की वैल्यू मैंने देखा क्या कि -1 आई, LHL भी -1 आ गया, RHL भी -1 आ गया। तो मतलब 90% प्रूफ हो गया कि हम लोग कंटिन्यूटी की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, 100% करने के लिए फंक्शन भी निकाल लो। तो फंक्शन अगर हम fx निकालें, कौन सा फंक्शन लें, तो हमने बताया था जहाँ इक्वलिटी लगी होगी उस फंक्शन की बात करना। तो इक्वल यहाँ तो लगा नहीं, डज नॉट इक्वल लगा, यहाँ लगा मतलब इसके सामने वाला फंक्शन, तो ये हो जाएगा -1 डायरेक्टली। ठीक है, तो fx की वैल्यू भी -1 आई, RHL भी -1 आए, LHL भी -1 आए। देन हम बोल देंगे एट अ कंटिन्यूस फंक्शन x = 0 पर, x = 0 पर दिया गया फंक्शन क्या है, एज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ये प्रूफ कर दिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए हम लोग, 25 वाला हो चुका था, 26 क्या कह रखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं और एग्ज़ाम में आते भी हैं ऐसा करके वैल्यू निकालने के लिए। तो कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस। मतलब ये शो कर रखा है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आपको समझना है कि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर दे रखी है। एट द इंडिकेटेड पॉइंट एक्सरसाइज, मतलब और जो इनके जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकालना है वो तुमको मतलब क्वेश्चन के आगे दे रखे। जैसे इस क्वेश्चन में एट द पॉइंट ऑफ x = π/2 पे बात करनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले LHL निकालना होगा, RHL निकालना होगा और फंक्शन की वैल्यू निकालना होगा। फिर उनके जो रिलेशन में वैल्यू आपस में इक्वलिटी करके और फिर हम लोग वहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग LHL फाइंड करेंगे। एट द पॉइंट x = π/2 पर क्या करेंगे, हम लोग LHL फाइंड करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, π/2 पर x टेंड टू 0 पर किस पे काम करना है, x टेंड टू 0 पर काम करना है। तो सबसे पहले क्या करना है तुमको कि जो भी, क्योंकि यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट, पहले फॉर्मेट वैसे लिख देते हैं a - fx, देन फिर क्या होगा लिमिट x टेंड टू π/2 लिखा हुआ है ना, π/2 माइनस, और यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो π/2
तो देख लो कि π/2 से छोटी वाली वैल्यू किस में मिलेंगी, π/2 से छोटी वाली वैल्यू, ये तो इक्वल दिखा रही, छोटी बड़ी वैल्यू इसी में है, तो मतलब फंक्शन ये हुआ। तो k cos x अपॉन π-2x, देन हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, लिमिट x टेंड टू π/2 k cos x अपॉन π/2 -2x। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें क्या होंगी, जैसे आप डायरेक्टली ये लिमिट यहाँ पर अप्रोच करा रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर डायरेक्टली अप्रोच करा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जैसे अप्रोच x के स्थान पे π/2 पुट करेंगे तो ये पाई बन जाएगा और ये π/2 हो जाए, सॉरी यहाँ पर π/2 नहीं था, ओनली पाई था, सॉरी यहाँ पे पाई था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर ये डायरेक्टली आप अप्रोच करा दे रहे हैं लिमिट, तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो नॉन डिफाइन लिमिट हो जाएगी, मतलब नॉन डिफाइन फंक्शन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं। ठीक है, कैसे चेंज करते हैं, तो उसके लिए चेंज करने के लिए आपके क्वेश्चन में ही कुछ मेंशन होता है जिसके थ्रू हम चेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि जो परेशान कर रहा है, जो दिक्कत कर रहा है उसको लाने में, मतलब उसको नॉन डिफाइन होने में जो मदद कर रहा है, उसको आप पहले h के बराबर पुट करेंगे। तो हम लेट कर लेंगे इसको h = π-2x। ठीक है, अब π-2x मैंने लेट कर लिया है। अब x के स्थान पे जो लिमिट दे रखी थी हमारी, कितनी दे रखी थी, π/2, इसको यहाँ पुट करके हम 0 का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, h टेंड टू 0 ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा π-2 इंटू x के स्थान पे अगर हम π/2 पुट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब h की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई में से पाई गया 0, तो h की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, मतलब लिमिट चेंज कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब लिमिट चेंज कर लिया है तो फॉर्मेट आगे क्या लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट, अब यहाँ पर x टेंड टू π/2 नहीं लगाएंगे, h टेंड टू 0 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने दिखा दिया कि h की वैल्यू 0 आ गई, तो h टेंड टू 0, और जो फंक्शन यहाँ लिखा था ये, तो ये हो जाएगा k और cos x के cos, फिर यहाँ पर x लिख दिया है, x वाला तो रखना नहीं क्योंकि हमने उसको उस फॉर्मेट में लेट कर लिया, h के फॉर्मेट में, लिमिट h के फॉर्मेट में आ गई है, तो x के फॉर्मेट में फंक्शन नहीं रखेंगे। तो करना क्या है, यही जो हम लोग माने थे इस वाले को, इसी वाले से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस वाले जो लेट किए थे उसी से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर इस रिलेशन को देखें तो h = π-2x, और इस पाई को इधर लाओगे तो h माइनस पाई, या फिर एक काम करो इस 2x को इधर ले आओ, h को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस पाई माइनस h। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो क्या आ जाएगा, π-h/2, या फिर इसको लिख सकते हो π/2 -h/2। ये x की वैल्यू आ गई है। इस x की वैल्यू को उठा के हम लोग जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ वहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग π/2 -h/2, और नीचे हम लोग इस पूरे को h माने थे इसलिए h रख दिए। ठीक है, अच्छा तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आई, cos π/2 माइनस थीटा, मतलब cos 90 माइनस थीटा, π/2 का मतलब 90 ही तो है, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 और k, और इसके स्थान पे रख सकते हैं साइन h/2, और नीचे क्या है, h है। अच्छा ये कांस्टेंट वैल्यू है, इस k को बाहर निकालो क्योंकि लिमिट कांस्टेंट पे लगती नहीं है। लिमिट h टेंड टू 0 साइन h/2, और अगर नीचे भी h/2 होता तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो आप उसको बना सकते हैं। आप लोग 11th क्लास में सीखे होंगे कि अगर 2 से हम यहाँ पर डिवाइड कर दें और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो देखो बन गया, क्या बना, साइन h/2 अपॉन h/2, इसकी वैल्यू इतनी क्या हो जाएगी, इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं 11th क्लास में पढ़े थे कि लिमिट h टेंड टू 0 और साइन h अपॉन h, मतलब एंगल, साइन का एंगल, और उसी एंगल को अगर नीचे से डिवाइड होगा लिमिट 0 होगी तो इसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा k इंटू
इसकी इतने की वैल्यू 1 हो गई, 1 इंटू, और देखो ये अपान में बचा हुआ है 1/2, तो हम कह सकते हैं ये आ गया k/2। हमने निकाला क्या है, LHL, तो LHL की वैल्यू कितनी आ गई, k/2 आ गई। LHL की वैल्यू क्या आ गई, k/2 आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, RHL को भी फाइंड आउट करेंगे। चीज़ें समझ जाना, ऐसे ही करना, अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो एकदम ऐसे ही सीरियल वाइज करना। हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए हमने अलग कर दिया, नहीं तो आपको नीचे से कर, ऊपर से स्टार्ट करना, नीचे तक चलना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा तो आप यार ध्यान रखना कि LHL की वैल्यू मैंने k/2 निकाला है। यहाँ मैं लिख देता हूँ बगल में कि LHL हमने कितना निकाला है, k/2 निकाला है। ठीक, अच्छा अब क्या करना है, RHL निकालना है। तो RHL के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग LHL की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए थे, k/2 आई। अच्छा एक बात और बता दें, अगर इसका RHL निकालेंगे तो RHL की वैल्यू भी LHL के बराबर ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि देखो RHL में क्या करते हैं कि x की वैल्यू π/2 से बड़ी लेंगे, तो x की वैल्यू π/2 से बड़ी लेंगे तो मतलब π/2 से बड़ी वाली वैल्यू तो इसी फंक्शन में आएंगी। जब इसी फंक्शन में आएगा तो सारा प्रोसेस जो हम लोग करे थे LHL में वही प्रोसेस इसमें भी करेंगे और वही लिमिट अप्रोच कराएंगे, सारा काम वही करेंगे। तो इसकी भी वैल्यू RHL की वैल्यू भी कितनी आएगी, π/2 ही आएगी। ठीक है, जब इसकी भी π/2 आएगी तो LHL और RHL दोनों बराबर आ गए। क्या करने से भी फंक्शन भी निकालना है, तो फंक्शन x की वैल्यू कितनी होगी, कौन सा फंक्शन इन दोनों में से लिया जाएगा, तो इन दोनों फंक्शन में से कौन सा लिया जाएगा, हमने बता रखा है आपको, जहाँ इक्वालिटी वाला साइन लगा होगा उसके सामने वाला। तो यहाँ पर इक्वालिटी लगी है ना कि यहाँ पर, तो इक्वल वाले के सामने वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। तो हमने देखा क्या कि फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अब जो हम लोग रिलेशनशिप जानते हैं कंटिन्यूटी का, रिलेशनशिप क्या होता है, इसका रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके लिए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन, इन तीनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। LHL की वैल्यू मैंने निकाली थी k/2, RHL भी गया था k/2 था, और फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसमें में से इसका यूज़ करके हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा k/2 इक्वल टू 3, और तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 × 3 इक्वल टू 6। तो हाँ k की वैल्यू 6 आ गई। तो इस प्रकार हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद वाला भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, तो वो भी करके बता दे रहे हैं थोड़ा सा। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया था, 20, क्योंकि 26 से लेके 29 तक या 30 तक हमको k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। तो 26 वाला हम लोग बता चुके हैं आप लोगों को। और दूसरी बात है 27, मतलब उसी में एक पार्ट है 27 का। 27 क्या कह रखा है कि एक फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू kx² इफ़ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3 इफ़ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 2 पर हमको ये कंटिन्यूअस दे रखा है। तो हमको कंटिन्यूअस दे रखा है x इक्वल टू 2 पर, तो हमको क्या करना है, इसकी जो है k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कंटिन्यूटी बोल चुका है पहले से। तो हम लोग क्या करेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, फंक्शन निकालेंगे, रिलेशनशिप में वैल्यू पुट करेंगे और उस रिलेशनशिप से k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं, करते हैं क्या है कि जैसे LHL सबसे पहले निकालेंगे किस पे, एट द पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू दे पे पॉइंट दे रखा है। तो यहाँ से LHL की वैल्यू कितनी होगी, लिमिट x टेंड टू a माइनस fx, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि वैल्यू दे रखी है 2। fx की वैल्यू क्या रखी जाएगी, फंक्शन। तो जब हम लोग निकाल रहे होते हैं LHL, तो x 2 से छोटी वैल्यू किस में आ रही हैं, इसमें या इसमें, तो इसमें तो 2 से बड़ी आ रही हैं, इसमें 2 से छोटी आ रही, मतलब फंक्शन क्या रखा जाएगा, kx²। और जैसे फंक्शन रख दिया गया तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिमिट अप्रोच करा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, k इंटू 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 4k आ जाएगा। तो LHL हम लोगों ने देखा कितना आया, 4k आया हुआ। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। तो RHL के लिए लिमिट x टेंड टू
ए प्लस एफ एक्स और ये लिमिट एस टेन टू 2 प्लस फंक्शन की वैल्यू क्या पुट करें यहाँ पर, तो फंक्शन आर एच एल निकाल रहे हैं, तो 2 से बड़ी वाली वैल्यू किस में आ रही है, तो 2 से बड़ी वाली वैल्यू किस में आ रही है, 2 से बड़ी वाली वैल्यू 3 आ रही है, तो इसके अंदर हम रख देंगे 3। तो हम जानते हैं जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो उसके ऊपर लिमिट अप्रोच नहीं होता, उसका आंसर वही होता है। तो आर एच एल हमने कितना फाइंड आउट कर लिया, 3 फाइंड आउट कर लिया, और एल एच एल फाइंड आउट हो गया है, आर एच एल भी फाइंड आउट हो गया है। अब बचा क्या, फंक्शन। तो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, फंक्शन किस कौन सा लिया जाएगा, तो फंक्शन वो लिया जाएगा जिसमें क्या होगा, इक्वलिटी के सामने वाला फंक्शन। तो इसमें तो है नहीं इक्वल, इसमें है, तो इसके सामने वाला फंक्शन ये। तो ये के एक्स स्क्वायर, और किस पॉइंट पे, तो पॉइंट हमारे पास दे रखा है 2, तो इसलिए यहाँ पर के इंटू 4, तो आ जाएगा ये 4k। तो देखा क्या कि F2 की वैल्यू क्या आई, 4k आई। तो अब LHL RHL और फंक्शन फाइंड आउट हो चुका है। अब इसका जो कंटिन्यूटी का रिलेशनशिप होता है उसमें वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर हम वैल्यू बचा के बाकी सब मिटाल दे रहे हैं। तो ये LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू ले रखी हैं। कंटिन्यूटी की जो कंडीशन होती है उसके लिए LHL इजक्वल टू RHL इजक्वल टू फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। फंक्शन कितना 2 पर है, तो LHL की वैल्यू कितनी आई थी 4k, RHL कितना आया 3 आया, और फंक्शन भी कितना आया, फंक्शन की वैल्यू कितनी आई 4k आई। अब देखो ये 4k आपस में बराबर हैं, इसलिए इनका इसके साथ किसी एक के साथ, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको लीजिए, किसी एक को साथ में लेके क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम इसको ले रहे हैं, तो ये 4k इक्वल टू कितना आ गया 3, k इक्वल टू कितना आ गया 3/4, दिस इज वैल्यू आपके, ये k की वैल्यू है। ठीक है, तो इसी तरह 27 निकाल लिए हैं। इसी तरह अगले भी क्वेश्चन है जिसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कितना हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया एंड 30 हो गया। तो ये 28, 29, 30 ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए जो है आपके पास ये 3 क्वेश्चन है, खूब अच्छे से प्रैक्टिस मारिएगा। नहीं आएंगे तो मैंने आपके लिए प्रॉब्लम बता रखा है, संडे प्रॉब्लम, उसमें आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन छोटे हैं जैसे मैंने छोड़ दिए हैं आप लोगों के लिए, आपसे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो हम सारे क्वेश्चन बता देंगे। और 30 के बाद जो क्वेश्चन दे रखे हैं हमारी एक्सरसाइज में, वो उसमें क्या है कि थोड़ा सा गॉफ फॉग वाली प्रॉपर्टी लगा के वो क्वेश्चन होंगे, इसलिए वो हमारे सिलेबस से सेट वाले पोर्शन से वो हट चुका है, हमारे सिलेबस रिड्यूस हो गया है, इसलिए हमको उन क्वेश्चनों को नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब ये हमारा कंटिन्यूटी क्या हुआ, यहीं पर क्या हुआ, ये समाप्त हुआ, कंटिन्यूअस के पूरे क्वेश्चन समाप्त हुए। अब क्या होगा, हमारे पास जो अगला जो चैप्टर है जिसको बोलेंगे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी, तो ये वाला क्वेश्चन डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर जो होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाना स्टार्ट करेंगे, और बहुत अच्छे से बनाएंगे। और कोशिश करना आप लोग कि अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप लोग डिफरेंशिएशन सीख गए हैं तो आपको इंटीग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब पूरी कैलकुलस हमारा हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर अपने पास हो जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।